श्री राधे कीरत सुकुमारी, श्री राधे कीरति सुकुमारी। जय जय राधा हृदय बसैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा हृदय बसैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा सुनने से लाभ क्या होता है जो सुना जाए? कह रहे हैं शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितम कालेन नाथ दीर्घेण भगवान विष्टेरति। जो श्रद्धा के साथ में नियम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कानों के माध्यम से भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां प्रवेश करके करते क्या है? धुनोति शमलम कृष्ण, उनके अंतःकरण के मल को, विकृतियों को ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और उसका अंतःकरण फिर निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण की पहचान क्या है? धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। जिसका अंतःकरण पवित्र है वो कभी भी कृष्ण चरणों को छोड़ता नहीं है, वो कभी भी कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकता है, उसका एक अंग बन जाता है। नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उस समय उनको सृष्टि करने की कोई उनमें सामर्थ्य नहीं थी। समुद्र की लहरों के थपेड़ों से उनको 2 अक्षर सुनाई पड़े, स्पर्शेषु यत् षोडशकम एक विंशम च। स्पर्श अक्षरों में जो 16वां और 21वां अक्षर है, ये 16वां अक्षर ता है और 21वां अक्षर पा है। ता और पा 2 अक्षर सुने, समझ गए हमको तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए आदेश हुआ है। उन्होंने हजारों दिव्य वर्ष तक तप किया, कठोर तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, इनको दर्शन दिया और बोले कि हे ब्रह्मन, तुम हमसे अभीष्ट वरदान मांग लो। जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम मेरे दर्शन में ही है। तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है। तपस्या तो साक्षात मेरा हृदय है, मैं तपस्या की आत्मा हूं, और तपस्या के बल से ही मैं सृष्टि कार्य करता हूं। पालन पोषण संहार ये सब तप के बल से ही मैं किया करता हूं। ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, हमारे अंदर सृष्टि करने की कोई सामर्थ्य नहीं है, आप ऐसी कृपा करें जिससे हमको सृष्टि करने की सामर्थ्य प्राप्त हो, और कुछ करने के बाद में कर्तृत्व अहंकार भी हो जाता है। ये भी कृपा करिए कि हमको सृष्टि करने के बाद कुछ कर्तृत्व अहंकार भी ना हो जाए। ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी के लिए नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक ये 4 श्लोक हैं जो चतुश्लोकी के नाम से कहे जाते हैं। इनका पाठ करने से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। इसी के बल से ब्रह्मा जी ने शक्ति प्राप्त की और सृष्टि की उन्होंने रचना की। जो लोग नियमित रूप से इन श्लोकों का पाठ करते हैं वो भी कर्म बंधन से उनको छुट्टी हुआ करती है, भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, अंतिम समय में उनको स्मृति बनी रहती है। इसलिए इन 4 श्लोकों का हो सके इनको याद करके नित्य पाठ किया जाए। आप लोग भी हाथ जोड़ करके इनका श्रवण करें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सदसत् परं पश्चादहं यजति योषिषेषोऽस्म्यहं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेष्व तेष्वम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा।
ये 4 श्लोक हैं, मुश्किल से आधा मिनट का समय लगता है, और इतना समय निकाला जाए तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा हानि की बात नहीं है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इसके लिए निकालना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। पुराण के 10 लक्षण बताए गए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा मुक्ति निरोध और आश्रय। द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव, इन सब की सत्ता भगवान के अनुग्रह उनकी कृपा से हुआ करती है। उनके उपेक्षा कर देने पर किसी प्रकार की फिर किसी की कोई सत्ता ही नहीं रहा करती है। इस प्रकार से पुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए दूसरे स्कंद की कथा संक्षेप में पूरी हुई। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो गोविंदा मेरो गोपाला। मेरो गोविंदा मेरो गोपाला। मेरो गोविंदा मेरो गोपाला। मेरो गोविंदा मेरो गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, तुमने जो भी सृष्टि संबंधी प्रश्न किए थे, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए थे। ये बात सुनकर के पूछने लगे कि महाराज विदुर जी का मैत्रेय जी का कैसे कैसे मिलना हुआ। तो बता रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को था, उसके पहले विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, और प्रवास क्षेत्र में जब पहुंचे तो उनको पता लगा कौरव पांडवों के युद्ध में कौरव वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और इस समय एक छत्र राज्य महाराज युधिष्ठिर का है। तो वो सौराष्ट्र सौवीरपुर जांगल आदि देशों में होते हुए आए, यमुना के किनारे पहुंचे। वहां पर इनकी उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने इनको प्रणाम किया और कृष्ण की कुशलता, उनके परिवारीजनों की कुशलता पूछी। उन्होंने बताया कि देखो, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने के बाद में हम क्या कुशलता बताएं, क्योंकि श्री कृष्ण तो जा चुके थे। उन्होंने बताया कि ये सभी यदुवंशी मेरे नाम की मदिरा पी करके मदोन्मत्त हो गए और एक दूसरे का संहार कर दिए। अंत में अपने अवतार का पूर्ण प्रयोजन समझ करके कृष्ण बलराम भी अपने लोक को चले गए।